हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायबिटीज यानी शुगर यह आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर परिवार में एक या दो मेंबर इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इसका हल नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब वो दवाई खाते हैं तो उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे वो किसी कारण से दवाई छोड़ते हैं तो शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिसके कारण वो चिंतित हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हम दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स अपनाएं तो हमारी शुगर लेवल बिल्कुल आसानी से कंट्रोल में रह सकती है और एकदम से बढ़ेगी नहीं। तो वो कौन से टिप्स हैं, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला टिप है कि आपको अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ा देना है। ये फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक है सोल्यूबल और दूसरा है इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं ये पानी में घुल के एक जेल जैसा पदार्थ बना लेते हैं और हमारी शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसमें मुख्य तौर पे आ जाता है, जैसे ओट्स है, इसको आप अगर ब्रेकफास्ट के समय लेते हैं तो काफी मात्रा में आपको शुगर कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। अन्य आ जाते हैं, जैसे कि भिंडी है, इसबगोल है, राजमा या दालें। ये सारे के सारे आपको सोल्यूबल जो फॉर्म है फाइबर की, इसमें मिल जाते हैं। दूसरी होती है इनसॉल्युबल फॉर्म। इसमें आ जाते हैं हमारे सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर घुल जाते हैं पानी में और इसलिए इसको सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं। लेकिन ये फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त रखते हैं, हमें कब्ज नहीं होने देते, हमारे जो पाचन नली है, पाचन तंत्र है, इसको प्रॉपर मात्रा में फंक्शन करने के लिए सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से फाइबर की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि ये फाइबर खाने से हमारी जो भूख है वो शांत हो जाती है, हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। और अगर हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी तो हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे, जिससे कि हमारा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। क्योंकि शुगर के पेशेंट की एक निशानी है कि उसको बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब आता है। इस तरह अगर आपको भूख को कंट्रोल में करना है तो आपको अपनी डेली जो डाइट है उसमें फाइबर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी टिप्स ये है कि आपको वाटर इनटेक यानी आपको पानी पीने की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। दिन में तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तक पानी आपको पीना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि जितना हम पानी ज़्यादा पिएंगे उससे हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन करेगी। क्योंकि डायबिटिक्स पेशेंट की एक निशानी है कि उसको बार बार यूरिन आता है। अगर वो पानी ज़्यादा नहीं पिएगा तो उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाएं, ताकि डिहाइड्रेशन के चांसेस ना हो और किडनी प्रॉपर मात्रा में फंक्शन करके जो एक्सेसिव शुगर है हमारे शरीर में उसको बाहर निकाल सके। इससे अगला टिप है कि हमें डेली एक्सरसाइज करने की आदत को डालना होगा। और ये एक्सरसाइज कम से कम आपको दिन में 30 से 40 मिनट तक करनी होगी। अब ये सवाल आता है कि एक्सरसाइज करने से शुगर कैसे कंट्रोल में रहेगी। उसका कारण ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब हमारी मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी जो एक्सेसिव शुगर है वह कैलोरीज के रूप में बर्न करके कम हो जाती है। दूसरा एक और कारण है कि जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो लंबे समय तक एक्सरसाइज करने से हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है। उसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी मीठी चीज या खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा होता है। ये हार्मोन हमारे एक्सेसिव शुगर को नीचे लेके आता है या खत्म कर देता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती है, जो कि हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी सहायता करती है। दूसरा है कि अगर आप जोरदार एक्सरसाइज विजिलस एक्सरसाइज नहीं कर सके तो आपको चाहिए कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार बैडमिंटन खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप तेज एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप सिंपल टहलना शुरू कर दें, वॉकिंग कर दें। इससे भी आपकी कैलोरीज बर्न करना शुरू कर देंगी, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपको टहलना कम से कम 25 से 30 मिनट तक चाहिए। अगर आप 5 से 10 मिनट चलते हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है, एक्सरसाइज करने से आपका वजन भी कम होगा, वेट लॉस होगा। जितना आपका वेट लॉस होगा उतना ही आपको इस शुगर लेवल कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। एक्सरसाइज का एक और फायदा है कि एक्सरसाइज करने से हमारा जो शरीर है स्ट्रेस फ्री हो जाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल कम होता है, और जितना स्ट्रेस लेवल कम होगा उतना हमारा शुगर कंट्रोल करने में सहायता होगी। इससे अगला टिप है कि आपको अपना एक डाइट चार्ट को पूरा फॉलो करना होगा। आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं ये मायने रखता है। अगर आप मान लो 2 दिन का आपने अच्छी तरह से डाइट फॉलो की, तीसरे दिन कोई पार्टी आ गई, कोई शादी भी आ गया, वहां पर आपने जाके सारी तहस नहस कर दी,
तो आपका जितना भी डाइट प्लान सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपको अपना डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो करना है, और ख़ास तौर पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है या केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, इनसे बच के रहना है, क्योंकि ये हमारे शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाते हैं। और अगर आपको किसी पार्टी में जाना पड़ गया या वहां आप खाते ही हैं, इन चीज़ों को खाना पड़ रहा है आपको टेस्ट के कारण, तो उस दिन आपको चाहिए कि अपनी शुगर की मेडिसिन को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें, ताकि आपका जो शुगर है बढ़ा उसको वो कंट्रोल कर सकें। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप शुगर की जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसको कभी भी एकदम से छोड़ना नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी को वो मेडिसिन खा रहा होता है तो कई बार कहते हैं मेडिसिन खत्म हो गई, 2 या 3 दिन मेडिसिन नहीं खाई। ऐसा करने से आपकी जो शुगर लेवल काफी एकदम से बढ़ सकता है। इसलिए आपको शुगर की मेडिसिन डेली जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वो खाते रहना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर उसको टेपर ऑफ कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन आप अपने आप से उसको ना करें। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर इसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका ये है कि आपको 1 गिलास पानी में इसका 1 चम्मच मिला के पीना है, वो भी खाना खाने से, दोपहर का खाना खाने से 1 घंटा पहले। इससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो बर्न हो जाएंगी और आपका शुगर लेवल काफ़ी मात्रा में कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आप मेथी दाने का उपयोग भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा मेथी दाना आप रात को भिगो के रख दें, सुबह उसका पानी उसको छान के पिए, तो ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होता है। दोस्तों, ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल कितना भी बढ़ा हो वो जल्दी ही आपका कंट्रोल में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।